एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग बैक अगेन टू द लियो क्लासेस। सो इससे पहले हमने एक वीडियो किया था जो कि हम क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस। तो हमने चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के एंड में दिख जाएगा आपको। इन प्लस ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक पड़ा हुआ है। तो चलिए इसका सेकंड चैप्टर डिस्कस करते हैं। सेकंड चैप्टर है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़। अब इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आपकी आ जाती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किससे रिलेटेड? जो कि आपकी पैलियोलिथिक एज थी, पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज। ये आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, लोअर, मिडिल, अपर। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होता है वो देखते हैं। इन प्लस ऑफ दिस इनमें जितनी भी माइन्यूट डिटेल्स हैं वो सारी आपको इन एमसीक्यूज़ में मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statement regarding Paleolithic period. The word Paleolithic come from the two Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone. फर्स्ट सेंटेंस हमारा ये था। सेकंड सेंटेंस है कि पैलियोलिथिक पीरियड कौन से ड्यूरेशन कवर करता है? वो कवर करता है 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स। तो अगर पैलियोलिथिक जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा कि पैलियोलिथिक कौन सी चीज़ों से आया है, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है कि पैलियोलिथिक 2 ग्रीक वर्ड से आया है, पैलियो मीनिंग ओल्ड और लिथोस मीनिंग स्टोन। अब पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड कौन सी ड्यूरेशन में करता है? तो पैलियोलिथिक पीरियड जो है ये 2 मिलियन ईयर्स एगो से टिल 12,000 ईयर्स एगो तक ये एक्सटेंड करता है। तो जो ड्यूरेशन यहाँ पे दी हुई है ऑप्शन नंबर सेकंड में, ड्यूरेशन गलत है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ओनली वन है। पैलियोलिथिक, पैलियो मीनिंग ओल्ड और लिथोस मीनिंग स्टोन, इसलिए ओल्ड स्टोन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीजोलिथिक मिडिल स्टोन एज। अब मीजोलिथिक जो है, जैसे मैंने बताया था कि पैलियोलिथिक 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया था, लोअर, मिडिल और अपर। तो जो मिडिल स्टोन एज थी उसको मीजोलिथिक बोला गया था। अब उससे रिलेटेड जो सेंटेंस है हमारे वो देख लेते हैं। पहला है, स्टोन टूल्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। स्टोन, पहला है कि स्टोन टूल्स जो इस पीरियड में थे उनको माइक्रोलिथ्स बोला गया। दूसरा है कि स्टोन टूल्स जो इस पीरियड में थे वो बहुत बड़े थे साइज़ में। तीसरा सेंटेंस है, जो ओल्डर वैरायटी ऑफ टूल्स थे वो एब्सेंट थे इस पीरियड में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा कि स्टोन टूल्स जो इस पीरियड में थे वो माइक्रोलिथ्स थे, तो ये बिल्कुल सही है। हमारी मीजोलिथिक एज है, मीजोलिथिक स्टोन एज चल रही है, तो जो स्टोन टूल्स होंगे उस पीरियड पे उनको माइक्रोलिथ्स बोला जाएगा। दूसरा है, स्टोन टूल्स वर लार्ज इन साइज, नहीं, माइक्रोलिथ्स मीजोलिथिक मिडिल स्टोन एज में जो स्टोन टूल्स थे वो साइज़ में लार्ज नहीं थे, वो टाइनी थे साइज़ में वो छोटे थे। थर्ड सेंटेंस है, ओल्डर वैरायटी ऑफ टूल्स वर एब्सेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, नहीं, ओल्डर वैरायटी ऑफ टूल्स मतलब जो टूल्स पहले यूज़ किए जा रहे थे वो मीजोलिथिक एज में भी यूज़ किए जा रहे थे। अब जिसको टूल से रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो एक चीज़, माइक्रोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, इन दो एज में आपको स्टोन टूल्स दिखेंगे। अब स्टोन टूल्स में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे नियोलिथिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है। बट आप याद रखिएगा, मेसोलिथिक में जो टूल्स का साइज़ था स्टोन टूल्स का वो लार्ज नहीं था, टाइनी है, ठीक है। अब कौन कौन से टूल्स आ जाते हैं इसमें टूल्स आ जाते हैं आपके सॉ हो गए, सिकल हो गए, हसिया बोला जाता है, वो टूल आ जाता है आपका, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, ओनली 1, जो कि बोलता है कि स्टोन टूल्स जो कि मीजोलिथिक मिडिल स्टोन एज पीरियड में पाए गए थे उनको माइक्रोलिथ्स बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, ठीक है, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे 2 चीज़ें, अब हमने डिस्कस किया था पैलियोलिथिक एज का टाइम ड्यूरेशन क्या था, वो था 2 मिलियन ईयर्स एगो टू 12,000 ईयर्स। अब यहाँ पे बोल रहा है अराउंड 12,000 ईयर्स एगो मेजर चेंज हुआ था क्लाइमेट में। तो ये कौन सी एज आ जाती है? ये एज आ जाती है हमारी मिडिल स्टोन या फिर मीजोलिथिक स्टोन एज, ठीक है। मीजोलिथिक स्टोन एज में आपको क्लाइमेट चेंजेस बहुत ज़्यादा दिखेंगे और ये स्टोन एज किस जो ड्यूरेशन थी वो थी 12,000 ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर्स एगो। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका जो
पहला सेंटेंस है वो है इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, और दूसरा पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। तो इस स्टोन एज में क्या हुआ था कि लोगों ने एनिमल्स पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता चला कि एनिमल्स उनके लिए सोर्स ऑफ फूड हो सकते हैं। जैसे गोट हो गया, शीप हो गया, वो मिल्क प्रोवाइड कर सकते हैं, तो एनिमल उनका यहाँ पे सोर्स हुआ। तो सेकंड ऑप्शन तो हमारा सही है कि पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। अब दूसरी चीज़ क्या आई कि लोगों ने जो इससे पहले हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि राइस वगैरह, बार्ले वगैरह ग्रो होने लगा था, ठीक है। तो लोगों को ये तो पता था कि चीज़ें ग्रो कैसे करनी है, या सॉरी, ये तो पता था कि चीज़ें ग्रो हो रही हैं जो एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से, बट ग्रासलैंड्स डेवलपमेंट इस एज में हुए थे, जो कि एज है हमारी मिडिल स्टोन एज या फिर मेसोलिथिक स्टोन एज। तो इसमें हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, बोथ 1 and 2, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड भी हुआ मेसोलिथिक में। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस हुए थे और लोगों ने हर्डिंग और रियरिंग एनिमल्स भी स्टार्ट किया। इस स्टोन एज की ड्यूरेशन है 12,000 ईयर्स एगो टू 10,000 ईयर्स एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुरज़ाहोम। अब बुरज़ाहोम जो है ये आपकी एक आर्कियोलॉजिस्ट साइट है, जो कि अगर आज की बात करें तो आज के टाइम में ये आपकी कश्मीर में फॉल करती है। तो इससे रिलेटेड जो 2 सेंटेंसेस क्वेश्चन में हमें दिए हैं, ये पहला है लोगों ने वहाँ पिट हाउसेस बनाना शुरू किया, पीपल बिल्ड पिट हाउसेस, और दूसरा है कुकिंग हर्ट्स। जो कुकिंग हर्ट्स थे, चूल्हे थे, वो घर के अंदर भी पाए गए, घर के बाहर भी पाए गए। तो अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो पहला जो है कि पिट हाउसेस, तो पिट हाउसेस बिल्कुल सही है, लोगों ने पिट हाउसेस बनाना शुरू किया, ठीक है। दूसरा है कि कुकिंग हर्ट्स जो है वो घर के अंदर भी पाए गए, घर के बाहर भी पाए गए, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है कि जो कुकिंग हर्ट्स हैं वो घर के अंदर भी पाए गए थे, घर के बाहर भी पाए गए थे, तो खाना दोनों जगह बनता था। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा क्वेश्चन आ गया नियोलिथिक टूल्स। नियोलिथिक टूल्स है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नियोलिथिक टूल्स। तो पहला ऑप्शन है द टूल्स वर पॉलिश्ड। तो नियोलिथिक एज में जो स्टोन टूल्स थे वो पॉलिश थे और उनकी फाइन कटिंग एज थी, बहुत शार्प टूल्स थे वो। अब दूसरा है मोटर और पेसल यूज़ फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, बिल्कुल सही है। मोटर और पेसल, जिससे अदरक कूटते हैं ना, वो मोटर और पेसल, उसको यूज़ किया गया ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए। इन प्लस ऑफ दिस जो यहाँ पे जो आपको कुछ टूल्स ऐसे मिलेंगे जो बोन से भी बने हुए हैं, एनिमल बोन से बने हुए कुछ टूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो दोनों हैं कि टूल्स यहाँ पे पॉलिश्ड भी थे नियोलिथिक एज में, शार्प कटिंग एज थी और बोन्स टूल्स भी पाए गए थे, और मोटर और पेसल यूज़ किया गया था नियोलिथिक एज में, नियोलिथिक स्टोन एज में, नियोलिथिक टूल्स में, जो कि ग्रेन ग्राइंडिंग के लिए हेल्प करता था। तो ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक बहुत फेमस साइट थी जो कि बोलन पास के पास है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन नियर बोलन पास। तो ये बिल्कुल सही है कि ये बोलन पास के पास एक बहुत ही फर्टाइल प्लेन एरिया है, वहाँ पे ये साइट पाई जाती है। दूसरा सेंटेंस है पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट फॉर द फर्स्ट टाइम। पीपल जो लोग थे मेहरगढ़ के, उन्होंने फर्स्ट टाइम बार्ले और वीट ग्रो करना शुरू किया था। इन प्लस ऑफ दिस यहाँ पे शीप और गोट भी फर्स्ट टाइम इस एरिया में लोगों ने मतलब बार्ले और वीट की कल्टीवेशन के साथ ही देखी थी। इन प्लस ऑफ दिस जो सेकंड सेंटेंस है हमारा, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस यहाँ पे पाए गए थे। तो ये भी बिल्कुल सही है कि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस यहाँ पे पाए गए थे मेहरगढ़ में। नेक्स्ट है सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड। और ये सेंटेंस भी हमारा सही है कि सेवरल बरियल साइट्स मिली गई थी, और यहीं पे वो वाला कॉन्सेप्ट था कि एक डेड पर्सन को एक एनिमल, एक गोट के साथ उसे
बरी किया जाता था, सो दैट वो गोट इनका नेक्स्ट लाइफ में उनका फूड की तरह उनको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मेहरगढ़ से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस थे हमारे कि वो फर्टाइल प्लेन में है नियर बोलन पास। लोगों ने वहाँ पे बार्ले और वीट कल्टीवेट करना शुरू किया फॉर द फर्स्ट टाइम। वहाँ पे घर कैसे थे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर थे। बहुत सारी बरियल साइट्स थी मेहरगढ़ में। ये सारे ऑप्शंस हमारे सही हैं। तो जो ऑप्शन हमारा सही है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग नियोलिथिक साइट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब नियोलिथिक साइट्स जो हैं वो हमारी मैप में दी हुई हैं। अभी मैप भी मैं आपको दिखा दूंगी। वो हमें अरेंज करनी है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। तो बुरज़ाहोम, मेहरगढ़, चिरंद, कोलदीवा। ऑप्शंस हैं 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 4 3 2, 1 3 4 2। चलिए डिस्कस करते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ जब हम चलेंगे तो हमारा जो फर्स्ट साइट है वो है बुरज़ाहोम, सेकंड है मेहरगढ़, थर्ड हमारी जो साइट आएगी वो है चिरांद और फोर्थ है कोलदीवा। तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे सही है वो है 1 2 3 4, बुरज़ाहोम, मेहरगढ़, कोलदीवा, चिरांद, कोलदीवा। ठीक है, तो ये चार हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, इसके अलावा इस मैप में जो 3 नियोलिथिक साइट्स और छूट गई हैं वो है दाउजुली, हेडिंग, हल्लूर और पयमपल्ली। तो ये 3 और हमारी नियोलिथिक साइट्स हैं। तो टोटल हमारी कितनी नियोलिथिक साइट्स थी? 7 नियोलिथिक साइट्स थी जो हमने इस मैप में देखी थी। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने एनसीईआरटी 6th क्लास की एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर से डिस्कस किए, और आगे चैप्टर से हम डिस्कस करते रहेंगे। बाकी वीडियोस भी देखिएगा प्लीज़, और प्लीज़ लाइक टू द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो। और जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है उसको एंड में आपको लिंक दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो प्लीज़ इस लिंक पे जाके आप पहला वाला वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।